दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतिम सत्र के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में यह बताया गया है कि विज्ञान के द्वारा कैसे मानव जीवन को आसान बनाया जाए और किस तरह से नए नए तकनीक को यहाँ पर दिखाया गया है, जिस पर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ विषय विशेषज्ञ यहाँ पहुँचे हुए थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का प्रदर्शनी छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ लगाया गया था। टीचर्स की बात को इन करेंगे तो अटेंडेंस बनना 10 मिनट तक स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट का कार्ड हम लोग इंसर्ट करेंगे तो कोई स्टूडेंट सेंसर 1 से सेंसर 2 के जो पास होगा तो हमारा अटेंडेंस यहाँ पे गूगल क्लासरूम में गूगल शीट में अपलोडेड हो जाएगा। लेकिन हमारा ये फर्स्ट कोडिंग है। हम लोग सेकेंड कोडिंग में ये भी इम्प्लीमेंट किए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अंदर से बाहर जाता है तो हम लोग अभी इसमें फर्स्ट कोडिंग डाले हैं। तो अभी तक यहाँ पे लिखा है अटेंडेंस नॉट स्टार्टेड येट। तो ये हमारा टीचर का पहले अगर हम लोग स्टूडेंट का कार्ड को स्कैन कराते हैं तो अटेंडेंस नहीं बनेगा। ये हमारा टीचर का कार्ड है, ये हम लोग अटेंडेंस बनना शुरू हो रहा है। इसके बाद हम लोग का ये स्टूडेंट कार्ड है। ये स्टूडेंट कार्ड के सेंसर 1 के सर, इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि एक्चुअली डे बाई डे लैंड एक्विजिशन बहुत कम हो रहा है। फार्मिंग में फार्मर्स तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स तो आधे ज़्यादा सड़कों पे है। तो हमारा प्रोजेक्ट सर एक IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये कहते हैं, जो कि जिसका सिंपल सा आसान भाषा में मतलब होता है कि सारा चीज़ आप खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू हम लोग कल्टिवेशन इसमें कर रहे हैं, तो कुछ भी पेड़ पौधा कुछ भी इसमें उगा सकते हैं। सर बेसिकली ये सिस्टम में ये हो रहा है कि इसमें वाटर सर्कुलेट पूरा हो रहा है सर्कुलेट, और इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्रोन लाइट्स जिसको कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि सर हम लोग एक बहुत स्मॉल एरिया, बहुत छोटे एरिया में अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन हम लोग, और फुली ऑटोमेटेड वर्जन है, अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन हम लोग डबल कर दे रहे हैं सर, क्योंकि फार्मर्स का जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल हो जा रही है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा यह बताया गया कि हाईवे में इलेक्ट्रिक कारों को तुरंत कैसे चार्ज किया जाए। इस मॉडल में यह दिखाया गया है कि इंडक्शन सिस्टम के माध्यम से कार को हाईवे में यात्रा के दौरान भी चार्ज किया जा सकता है। हमारा प्रोजेक्ट है वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूजिंग हाइब्रिड सिस्टम वायरलेसली। हम बिना तार की मदद से हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हमारा 2 कॉइल लगा हुआ है, एक ट्रांसमीटर कॉइल है, एक रिसीवर कॉइल है। दोनों के बीच में ट्रांसमीटर कॉइल जो है कार में लगा हुआ है, पैड में लगा हुआ है, और रिसीवर कॉइल कार में लगा हुआ है, जिससे कि विद्युत धारा दोनों में प्रवाह होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे कि हम बिना किसी फिजिकल केबल के कार को चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि कोई पोल्यूशन नहीं होगा, वातावरण में हानि कम होगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। प्रदर्शनी के दौरान एक सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट जो लोगों को आकर्षित कर रहा था, जिसमें आपके घरों में लगे विद्युत मीटर को आपके मोबाइल ऐप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें बिजली की खपत की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। घर में मीटर देखते होंगे, उसमें सिर्फ यूनिट शो करता है, तो हमारा यूनिट के साथ साथ उसका कंजप्शन का कॉस्ट भी शो करेगा रियल टाइम में, जिसके लिए। और प्लस पॉइंट ये कि हम मैसेज में मैसेज भेज सकते हैं डायरेक्ट, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएगा इसका कि आप क्या यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, उसका क्या कॉस्ट है, जिसके लिए हमने DSL मॉड्यूल का यूज़ किए हैं इसमें सर। ये डिस्प्ले आपका घर पे भी लग सकता है, जिसमें लोड और कॉस्ट दोनों बताएगा सर। यही हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग फ्यूचर में होम ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। छात्रों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया है, यदि कोई शराब पीकर वाहन में बैठकर वाहन चलाना चाहे तो वाहन नहीं चलती है, और बिना शराब पिए वाहन को चलाए तो वाहन चलने लगता है। और मैंने ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक अल्कोहल डिटेक्टर के टॉपिक पे बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट का बेसिकली ये यूज़ है कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इसमें ये जो डिटेक्टर यूज़ करके जो भी ड्राइवर अल्कोहल कंज्यूम किया है वहाँ से एक्सीडेंट हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और बचा सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करेगा, हम लोग गाड़ी का इंजन ये क्या बोलते हैं स्टीयरिंग में हम लोग फिट करेंगे डिटेक्टर को, जो कि जब अल्कोहल कोई भी कंज्यूम करके ड्राइवर बैठा हुआ है तो जैसे ही वो लोग ड्राइव करेगा तो वैसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा बाय द
ब्रीथ से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये डिटेक्टर की वजह से मेरा जो है वो ये इग्निशन कट हो जाएगा बैटरी का, और फिर गाड़ी मेरा रुक जाएगा, इससे आगे गाड़ी नहीं चल पाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि गाड़ी को हम लोग गाड़ी में जो अल्कोहल कंज्यूम करके बैठा हुआ है वहाँ से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और बचा सकते हैं। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किसानों को ध्यान में रखकर भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें किसान को आरामदायक खेती करने के लिए उपकरण देकर इस प्रोजेक्ट में यह बताया गया है कि घर बैठे किस तरह से खेती कर सकते हैं और अलग अलग उपकरणों के माध्यम से कैसे पूरी खेती को कंट्रोल किया जा सकता है। हमने डिज़ाइन किया कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है। इसमें हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया, जैसे कि नोड एमसी हो गया, फिर ये रेडबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सब चीज़ हम लोग मोटिव है कि हम लोग कैसे अपने फील्ड को स्मार्टली इरिगेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ सेंसर भी यूज किया, जैसे कि ये पीएचडी सेंसर हो गया, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करता है, और एक मॉइस्चर सेंसर है जो कि हम लोगों को सॉइल में मॉइस्चर लेवल को टेस्ट करेगा ये वाला। और हम लोग इसको जो है ब्लिंक ऐप थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से दिखता है। हम लोग इसको खुद से इसको डिजाइन किए हैं, तो हम लोग जैसे घर बैठे हम लोग इसको कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया है जिसके माध्यम से बिजली को बचाया जा सकता है। सड़क पर ऐसा बिजली सिस्टम लगाया जा सकता है जो गाड़ी आने पर जल जाए और उसके बाद बंद हो जाए, जिसमें एनर्जी वेस्टेज हम लोग कम करने की कोशिश किए हैं। जो रात में अनवांटेड एनर्जी वेस्टेज होता है स्ट्रीट लाइट के जलने पे, उसका एनर्जी वेस्टेज कम किया, और जो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है उसको में भी कॉस्ट कटिंग की है। इसमें सिर्फ हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें जब रात में कोई भी मोशन होगा कोई भी इंसान की वजह से, तब ओनली स्ट्रीट लाइट जलेगा, वरना स्ट्रीट लाइट बंद रहेगा, और डे के टाइम इतना भी मोशन हो जाए स्ट्रीट लाइट नहीं ऑन होगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि किस तरह से बिजली को सेव किया जा सकता है और इसे जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना है जिसे जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस सिस्टम का काम इस तरह से करता है कि इस पर ऊर्जा को हम संरक्षित कर लेते हैं और जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले छात्रों ने बताया है कि किस तरह से यह प्रोजेक्ट काम करता है। बेसिकली हम लोग के प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेविटी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कन्वेंशनल बैटरी की तरह ये भी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, लेकिन उनके मुकाबले उनका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बहुत कम है। ये बहुत क्लीन और ग्रीन है। जैसे ही हम लोग का लोड डिमांड कम रहेगा, यानी कि जब एक्सेस एनर्जी हम लोग को मिल रहा होगा, तब हम लोग इसको चार्ज कर लेंगे। चार्ज जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर कर लेंगे, और जब हम लोग को बिजली की ज़रूरी पड़ेगी उस टाइम हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे, और डिस्चार्ज करते टाइम ये हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट देगा। इसका फ़ायदा कहाँ पर होगा, कहाँ उपयोग करेंगे इसका? इसका फ़ायदा हम लोग स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल इस पे यूज कमर्शियल पे भी हम यूज कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट होके पावर सिस्टम, पावर ग्रिड को और ही स्टेबल बना सकता है। ये इसका मेन काम है कि सर ये जब नेट कार्बन एमिशन इंडिया जीरो करना चाहता है 2070 तक, और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बहुत ज़्यादा मतलब अहम भूमिका प्रयोग करेगी मतलब एनर्जी स्टोर करने के टाइम। ओके, थैंक यू इसको बनाने के। हमारे यहाँ पे आज 2020-24 बैच के जो बच्चे लोग थे विद्युत विभाग के, उनका लास्ट एकेडमिक डे था। तो आज इन लोग का जो एज़ पर जेओटी यूनिवर्सिटी जेओटी कोर्स करिकुलम 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो उस प्रोजेक्ट वर्क में सारे बच्चे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और हम लोग का टारगेट था कि हम लोग झारखंड में बेसिकली संथाल परगना में जो हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉब्लम्स है, जो भी मॉडल्स ये लोग बनाया है, सारा हम लोग के झारखंड के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। बच्चों का प्रोजेक्ट ऐसे फाइनल ईयर में करिकुलम यूनिवर्सिटी करिकुलम में आता है, बट बच्चों ने सारा जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें अभी जो इन्वामेंटल रिलेटेड है, जो आसपास की चीज़ों में जो कमियां हैं, उन सभी चीज़ों को उन्होंने सॉल्यूशन के रूप में दिखाने की कोशिश किया है। और बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में लोगों के समाज के बेहतर के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। कुछ बच्चों ने स्मार्ट रेलवे का प्रोजेक्ट दिखाया है जिसमें हैंडीकैप लोगों के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने अपने स्मार्ट टेक्निकल नॉलेज से उन्हें उसको बनाया। फिर कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट बैटरी सिस्टम्स का उपयोग करके कैसे पावर का कंजम्पशंस को रीस्टोर करते हैं उसके बारे में दिखाया है। तो काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों को जो समाज के लिए बेनिफिशियल है, और बच्चे आगे इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके इसका हाई वर्जन भी निकालेंगे। ओके, थैंक यू सर। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पन्ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।